खबर फास्ट पर आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। स्टेट इन फोकस में आपको अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरों से हम रूबरू करवाएंगे और शुरुआत होगी हरियाणा से। दरअसल बड़ौदा में बीते कल ही मतदान समाप्त हुआ और अब प्रत्याशियों के साथ साथ सभी को 10 नवंबर का इंतजार है। बहरहाल नतीजे में साफ होगा कि बड़ौदा की जंग का विजेता कौन है। लेकिन चंडीगढ़ में हमारे हरियाणा ब्यूरो एग्जीक्यूटिव मनीष कुमार ने कृषि मंत्री जेपी दलाल से खास बातचीत की है। सबसे पहले वो आपको सुनाते हैं। बड़ौदा उपचुनाव, दरअसल कल वोटिंग हो गई और बड़ौदा उपचुनाव की जो गतिविधि थी वोटिंग को लेके वो कल शाम को मतदाताओं ने मतदान केंद्र पर मतपेटी में वो कैद हो चुकी है। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री और बड़ौदा चुनाव के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के जेपी दलाल हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार चुनाव संपन्न होने के बाद अपनी स्थिति, अपनी दावेदारी को कितना ये समझ रहे हैं। नमस्कार दलाल। नमस्कार जी, मैं बड़ौदा की जनता का धन्यवाद करता हूँ हृदय की गहराई से कि उन्होंने बहुत अच्छा मैंडेट दिया और पहली बार जो है उन्होंने भाई योगेश्वर दत्त को समर्थन देकर, अपना वोट देकर विधानसभा में भेज दिया है। जैसी वोटिंग समाप्त हुई, विपक्षी दल जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप दर आरोप लगा रही है कि आखिरकार वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने गोलमाल किया है और वोटिंग को जो है वो चाहे वो ईवीएम को लेके है, चाहे और भी बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं। क्या कहना है आपका? जो ओछे हथकंडे कांग्रेस भूतकाल में अपनाती रही वो सारे आरोप हमारे ऊपर जड़ दिए। तो कांग्रेस ने अपनी हार तो स्वीकार कर ही ली है, लेकिन वो ये फैसला नहीं कर पाई कि क्या क्या एलिगेशन हमारे ऊपर लगाने हैं। कभी तो कहती है कि हमने शराब बांट दी, कभी कहती है सिलेंडर बांट दिया, कभी कहती है पैसे बांट दिए, कभी कहती है कि मशीनें हैक कर ली। अगर मशीनें हैक होती तो ये सारे चीज़ों की ज़रूरत क्या थी, या पैसे ही बढ़ते होते तो सिलेंडर की ज़रूरत क्या थी। मतलब जितने काम भूतकाल में कांग्रेस पार्टी ने किए हैं वो सारे लांछन हमारे ऊपर लगाए हैं और कांग्रेस ने अपनी हार स्वीकार कर ली। ये हार की बौखलाहट है। लेकिन अगर देखा जाए तो विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जीत का दावा कर रहे हैं और अभी आपने जो पीसी किया उसमें आपने भी जीत का दावा किया है। तो आखिरकार आप जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? सबसे ज़्यादा बड़ौदा में पिछले 2-2.5 महीने से मैं रहा हूँ। घर घर में मैं गया हूँ और 250-300 जगह छोटी छोटी बैठकें की हैं और लोगों से बातें की है। मैंने भाषण नहीं दिया, उनकी बात सुनी है। उसके दम पे मैं कहता हूँ। और वोट जो आया है, वोट के बाद जो लोग मिलते हैं, स्पष्ट है कि भाजपा का कैंडिडेट जीत गया है। कृषि बिल को लेके काफ़ी सारी बात हो रही थी। पंजाब में कृषि बिल को लेके एक बिल भी पास हुआ है और आज पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के जितने विधायक हैं दिल्ली में धरना प्रदर्शन भी करने के लिए गए हैं। हरियाणा में भी कल से विधानसभा सत्र चालू हो रहा है। क्या लगता है आपको कि सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, पिछले कई महीनों से ये कृषि का, किसान का मुद्दा चला हुआ ही है और हर कोई किसान हितैषी होने का प्रपंच कर रहा है। पंजाब तो सरकार ही ऐसा कर रही है कि जो धरने पे बैठती है, अरे कुछ करना है तो आप करिए ना, आपको कौन रोकता है। आप ये बिल लेके आए हैं, ये ड्रामेबाजी है। आप इस बिल में ये 2 लाइन और लिख दीजिए कि 12 मास मंडी चलेगी और सिर्फ सब फसलों के परचेज होगी। आपने सिर्फ धान और गेहूं के लिए कहा है कि नीचे बिकेगा तो सज़ा होगी। सज़ा तो होगी, आपने बेचने की व्यवस्था कहाँ की है? 2.5 महीने के बाद मंडी नहीं चलती गेहूं की, 2-2.5 महीने के बाद सरकारी खरीद की, धान की परचेज बंद हो जाती है। उसके बाद अगर 100 रुपये भाव टूट गया तो किसान मारा जाएगा, किसान जाएगा कहाँ? इसकी व्यवस्था तो नहीं की। फिर ना दूसरी फसलों की, चने की, मूंग की, मूंगफली की और तरह तरह की फसलें, बाजरा की, किसी की कोई व्यवस्था नहीं की। सिर्फ ढकोसला है। लगातार 1 साल से देखा जा रहा है जब भी विधानसभा का सत्र लगा है तो आपने कृषि विभाग को लेके अपनी दावेदारी बहुत बढ़िया तरीके से रखी है। इस बार आप बड़ौदा उपचुनाव में व्यस्त थे, कल से विधानसभा सत्र चालू हो रहा है। क्या कृषि विभाग कहीं ना कहीं पीछे रहेगा या उसी तरह की दावेदारी? देखिए, वो तो हर वक्त किसान और कृषि मेरे दिल में है। हर वक्त हर चीज़ में जानकारी लेता रहता हूँ। उसके लिए मुझे कोई जवाब, हर मोर्चे पे, हर किसी भी जगह पर मैं हर चीज़ का जवाब देने में सक्षम हूँ। चाहे वो विधानसभा हो, चाहे प्रेस हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे कोई भी मंच हो, तो उसमें मुझे कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं है। गन्ना पिटाई का सत्र शुरू हो रहा है। कल कुछ मिलों की ओपनिंग भी हो गई है और बाकी 1 हफ्ते में सारी मिल चालू हो जाएगी। सहकारिता मंत्री ने ऐसा कहा है। गन्ना की पेमेंट को लेके काफ़ी समस्या रहती है।
क्या लगता है कि इस बार जो गन्ना किसान लेकर आएगा उसकी पेमेंट सरकार सही तरीके से करवा पाएगी या पिछली बार भी हमने गन्ने की पेमेंट अच्छी की है। हरियाणा प्रदेश की गन्ने की पेमेंट किसानों के लिए देश में सबसे अच्छी है। और 8 तारीख को हम मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गन्ने की जो मीटिंग लेंगे, रिव्यू करेंगे सारी चीज़ें और जो और किसान हितैषी फैसले लेंगे। तो दरअसल हमारे साथ ये कृषि मंत्री जेपी दलाल थे और इन्होंने कह रहा है कि आखिरकार बड़ौदा उपचुनाव की जहां तक बात है, बड़ौदा उपचुनाव में जीत भारतीय जनता पार्टी की सुनिश्चित है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 10 तारीख को जब वोटिंग की गिनती होगी आखिरकार तभी पता चलेगा कि बड़ौदा का मतदाता आखिरकार किसके साथ है। अश्विनी कुमार के साथ मनीष कुमार, खबर फास्ट, चंडीगढ़।